नमस्कार दोस्तों, वेदात्मा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक अच्छी कहानी लेकर आए हैं। विपत्ति में क्या करें और मृत्यु के कारणों से कैसे बचें, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दुष्टा भार्या सठ मित्रम भृत्यसो उत्तरदायक सरसर्पे गृहे वासे मृत्युरे न संशय। अर्थात दुष्ट पत्नी, सठ मित्र, उत्तर देने वाला सेवक तथा सांप वाले घर में रहना ये मृत्यु के कारण है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए कि ये चार चीज़ें किसी भी व्यक्ति के लिए जीती जागती मृत्यु के समान है। दुष्चरित्र पत्नी, दुष्ट मित्र, जवाब देने वाला अर्थात मुंह लगा नौकर, इन सब का त्याग कर ही देना चाहिए। घर में रहने वाले सांप को किसी भी तरह से मार देना ही चाहिए। ऐसा न करने पर व्यक्ति के जीवन को हर समय खतरा बना रहता है। किसी भी सद्गृहस्थ के लिए उसकी पत्नी का दुष्ट होना मृत्यु के समान है। वह व्यक्ति आत्महत्या करने पर विवश हो सकता है। वह स्त्री सदैव व्यक्ति के लिए दुख का कारण बन सकती है। इसी प्रकार नीच व्यक्ति, धूर्त, अगर मित्र के रूप में आपके पास आकर के बैठता है तो वह आपके लिए अहितकारी ही होगा। सेवक या नौकर भी घर के गुप्त भेद जानते हैं। वह भी यदि स्वामी की आज्ञा का पालन करने वाला नहीं है तो मुसीबत का कारण हो सकता है। इससे भी हर समय सावधानी बरतनी चाहिए। तो दुष्ट स्त्री, छली मित्र, मुँहलगा नौकर कभी भी समय पड़ने पर धोखा दे सकता है। अतः ऐसे में पत्नी को आज्ञाकारिणी और पतिव्रता होना चाहिए। मित्र को समझदार और विश्वसनीय होना चाहिए और नौकर को स्वामी के प्रति श्रद्धावान होना चाहिए। इसके विपरीत होने पर कष्ट ही कष्ट है। इनसे व्यक्ति को बचना ही चाहिए, वरना ऐसा व्यक्ति कभी भी मृत्यु का ग्रास हो सकता है। विपत्ति में क्या करें? आपदर्थे धनम रक्षते वरदा रक्षे धने अपि आत्मानं सततम रक्षे दारे अपि धने अपि। विपत्ति के समय के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। धन से अधिक रक्षा पत्नी की करनी चाहिए, किंतु अपनी रक्षा का प्रश्न सम्मुख आने पर धन और पत्नी का बलिदान भी करना पड़े तो भी नहीं चूकना चाहिए। संकट दुख में धन ही मनुष्य का काम आता है। अतः ऐसे संकट के समय में संचित धन ही काम आता है। इसलिए मनुष्य को धन की रक्षा करनी चाहिए। पत्नी धन से भी बढ़कर है, अतः उसकी रक्षा धन से भी पहले करनी चाहिए। किंतु धन एवं पत्नी से पहले तथा इन दोनों से बढ़कर के अपनी रक्षा करनी चाहिए। अपनी रक्षा होने पर इन सब की रक्षा खुद ही हो जाएगी। अर्थात धन के महत्व को कम नहीं करते, क्योंकि धन से व्यक्ति के अनेक कार्य सधते हैं। किंतु परिवार की भद्र महिला, स्त्री अथवा पत्नी जीवन सम्मान का प्रश्न सम्मुख आ जाने पर धन की परवाह नहीं करनी चाहिए। परिवार की मान मर्यादा से भी व्यक्ति की अपनी मान मर्यादा है। वहीं चली गई तो जीवन किस काम का और वह धन किस काम का। पर जब व्यक्ति की स्वयं ही जान पर बन आए तो क्या धन, क्या स्त्री, सभी की चिंता छोड़ व्यक्ति को अपने जीवन की रक्षा करनी चाहिए। वह रहेगा तो पत्नी अथवा धन का उपयोग कर सकेगा, वरना सब व्यर्थ हो जाएगा। राजपूत स्त्रियों ने जब यह अनुभव किया कि राज की रक्षा कर पाना या उससे बच पाना असंभव हो गया तो उन्होंने जौहर व्रत का पालन किया और अपने प्राणों की आहुति दे दी। यही जीवन का धर्म है। अपदर्थे धनम रक्षतमात कमापदः कमाचिंत चलता लक्ष्मी सचता अपि विनश्यंती। आपत्ति काल के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन धनवान को आपत्ति क्या करेगी? अर्थात धनवान पर आपत्ति आती ही कहाँ है? तो प्रश्न उठा कि लक्ष्मी तो चंचल होती है, पता नहीं कब नष्ट हो जाए। तो फिर यदि ऐसा है तो कदाचित संचित धन भी नष्ट हो सकता है। बुरा समय आने पर व्यक्ति का सब कुछ नष्ट हो सकता है। लक्ष्मी स्वभाव से ही चंचल होती है, इसका कोई भरोसा नहीं कि कब साथ छोड़ दे। इसलिए धनवान व्यक्ति को भी यह नहीं समझना चाहिए कि उस पर विपत्ति आएगी ही नहीं। दुख के समय के लिए कुछ धन अवश्य बचा करके रखना चाहिए। राजा भोज और कोषाध्यक्ष की बात का प्रसंग है। राजा भोज अत्यधिक दानी थे। उनकी इतनी दानशीलता को देकर के खजांची एवं चरण लिख देता था तो राजा दूसरे चरण में उसका उत्तर दे देते थे। अंत में खजांची राजा के मनुष्य और दान के महत्व को समझकर
अपनी भूल स्वीकार कर लेता है। अभिप्राय यह है कि धन का प्रयोग अनुचित कार्यों में किया जाए तो उसके नष्ट होने पर व्यक्ति विपन्नता को प्राप्त होता है, किंतु सत्कर्मों में व्यक्त किया गया धन व्यक्ति को मान प्रतिष्ठा समाज में आदर का पात्र बनाता है, क्योंकि धन संपत्ति अस्थायी होती है। इन सब पर क्या गुमान, व्यक्ति इन्हें अर्जित करता है। वास्तविक शक्ति तो प्रभु द्वारा प्रदत्त है, वही अस्थायी है। जब तक उसकी कृपा है तब तक ही सब कुछ है, लेकिन यह निश्चय है कि धन संपत्ति व्यक्ति के परिश्रम, बुद्धिमत्ता और कार्य क्षमता पर प्राप्त होती है और इसके चलते वह कभी नष्ट नहीं होती। श्रम, बुद्धि और कार्य क्षमता के अभाव में वह हमेशा साथ छोड़ देती है। तो मूल बात श्रम वृद्धि की कार्य क्षमता का बने रहना है, तभी लक्ष्मी भी स्थिर रह सकती है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।